Hello everyone, this is the question paper of class 7 social science for periodic test 1 2025 and 26 and now move to the question section A multiple choice questions है पहला. So the peninsular plateau of India is क्या हो जाएगा? What will be the answer? Youngfold mountains, oldest landmass या coastal plain या desert. What is the answer? So answer is oldest landmass. So B is the correct answer. Now move to the next question. Question number 2. The first big temple town emerged during the rule. So इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में? So answer B is correct. चोलास. नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. सो ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन. इफेक्ट में कब से आया? सो 26 जनवरी 1950. सो 1950 से ये इफेक्ट में आ गया. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एंशियंट बिलीफ फॉरेस्ट एंड ग्रोव्स वेयर. क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? Sacred space. B is the correct answer. Now move to the next question. India is divided into कितने फिजिकल डिवीजन में डिवाइडेड है? सो क्या हो जाएगा आंसर? डी इज करेक्ट. 6 फिजिकल डिवीजन में डिवाइडेड है. क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं सेक्रेड ग्रोव्स हेल्प्ड इन. सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? So C is the correct answer. Environmental conservation is the correct answer. Next पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7. Who is known as the father of the Indian Constitution? So इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक किसे माना जाता है? सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. Dr. B.R. Ambedkar is the correct answer. Now move to the next question. Cities in ancient India were often centers of. Cities in ancient India were often centers of. So 8 में कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर. C is the correct answer. Now move to the next question. अब हमारा सेक्शन B स्टार्ट हो जाता है. MCQ में 8 क्वेश्चंस थे. B है शॉर्ट आंसर जिसमें आपको 2 मार्क्स के लिखने हैं. सो 20 to 30 वर्ड्स में 2 लाइन्स में मैक्सिमम. सो नेम 2 मेजर रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. 2 रिवर्स के नाम लिखने हैं जो कि नॉर्थर्न प्लेन्स नॉर्थ साइड में बहती हैं. सो पहला गंगा और यमुना 2 नदियों के नाम लिख सकते हो जो कि नॉर्थर्न प्लेन्स में फ्लो करती हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पल टाउन्स इन मेडिवल इंडिया. मेडिवल इंडिया में सिग्निफिकेंस क्या था टेम्पल्स का? सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा दे वर सेंटर्स ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड ट्रेड. मतलब क्या इसका क्या इम्पोर्टेंस था? तो सेंटर थे रिलीजन के, ट्रेड के और कल्चर के. क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. व्हाट इज सीक्रेट ग्रोव? गिव वन एग्जाम्पल. सो फॉरेस्ट एरियाज प्रोटेक्टेड एज सीक्रेट बाय लोकल पीपल लाइक एज खासी हिल्स इन मेघालय. मतलब वहाँ के लोगों के द्वारा मीन्स जो वहाँ के लोग होते हैं वहाँ के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. डिफाइन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 12 में हो जाएगा. सो क्या हो जाएगा आंसर? इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्टेटिंग द एम्स एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल क्या होता है? जो कि फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि ओथ लिखी होती है कि हम अपने भारत के संविधान और भाईचारे ये सारी चीज़ें. सो यही हो जाता है इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये. क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. व्हाई इज़ इंडिया कॉल्ड अ लैंड ऑफ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी. सो क्यों इंडिया को
जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। क्यों इसे ऐसा? सो ड्यू टू वेरिड लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड आइलैंड। सो यहाँ पे प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं। दैट्स वाई इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर है जो कि 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू के 3 फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। सो क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट लैंड मास है सबसे पहला चीज़, थोड़ा सा एलिब्रेट करके लिख देना है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास एंड रिच इन मिनरल्स, इंक्लूड डेक्कन प्लेट्यू। सो इस तरीके से थोड़ा सा एलिब्रेट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है, बिकॉज ये 3 मार्क्स का है। डिस्क्राइब हाउ लैंड बिकम सेक्रेड इन इंडिया, एंशियंट इंडिया, थ्रू बिलीफ ग्रुप्स, टेम्पल्स, नेचर सीन एज डिवाइन। सो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16 पे। राइट 3 की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 की फीचर्स लिखने हैं। सो पहला हो जाएगा सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी। सो 3 ही लिखना है आप, जो आपको अगर दूसरा याद आ रहा है वो लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। So how did new cities and states emerge during medieval times? By conquest, trade expansion, establishment of capitals. मेडिवल टाइम में कैसे इमर्ज होते थे स्टेट और सिटीज़? तो कैसे? ट्रेड के थ्रू ट्रेड बढ़ाया जाता था, जीता जाता था और कैपिटल्स को इस्टेब्लिश की जाती थी। 3 पॉइंट्स में दिए हुए हैं। आंसर की अगर आप देखोगे तो उसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बट आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है। ये 3 पॉइंट्स भी सही ही हैं, करेक्ट हैं, गलत नहीं हैं, बट आपको थोड़ा सा डिटेल करके लिखना होगा क्योंकि आप आंसर उसमें एग्ज़ाम में लिख रहे हो। नेक्स्ट है, अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग है। सो डिस्क्राइब करना 80 to 100 वर्ड्स। डिस्क्राइब द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन हाउ दे कंट्रीब्यूट टू इट्स जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। सो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो जाएगा आंसर? हिमालय, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड, डेजर्ट, ईच इट्स यूनिक फीचर्स। आपको इसको मेजर फिजिकल डिवीजन को डिस्क्राइब करना है। मैं ये जो बता रही हूँ आपको, हिमालय, ये फिजिकल पार्ट्स हैं इसके, फिजिकल जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज के। तो हिमालय है, नॉर्थर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड, डेजर्ट एंड ईच इट्स यूनिक फीचर। तो हिमालय कहाँ पे है, नॉर्थर्न प्लेन्स किसे कहते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है, पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना और क्या इंपॉर्टेंस है, कोस्टल प्लेन्स। सो ये आपको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। ये इम्पॉर्टेंस की पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें आंसर की में। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ आवर कंट्री। सो क्या इसका क्या रोल है? इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेमोक्रेटिक। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसको सेटअप करने में, हमारी कंट्री को सेटअप, इसका क्या रोल है, क्या इम्पॉर्टेंस है? सो डिफाइंस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। प्रोटेक्ट राइट्स, जो कि हमें राइट्स मिले हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। एंड इंश्योर्स जस्टिस एंड इक्वालिटी, और जस्टिस आपको पता ही है और इक्वालिटी की हम सब एक हैं। सो इसमें की फीचर्स भी वही हैं। फंडामेंटल राइट्स में भी इक्वालिटी एंड जस्टिस एंड राइट्स की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी। सो इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाती। ये रहा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका ख़त्म होता है और आपको आंसर की नीचे मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप टेक्स्ट बुक से तैयार कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। बट आंसर की में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा पढ़ करके ही आपको लिखना होगा। सो ये रहे आपके आंसर की। आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी।